जब आपके जीवन में खुशियां आए तो एकदम से उन्हें छलका मत दीजिए। जय श्री राम। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बाबा नीम करोली की। बाबा नीम करोली जी का आपके ऊपर आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, हम बस ये प्रार्थना करते हैं उनसे। और बाबा नीम करोली जी की जीवनी को जानने के लिए आज 2 दिन जो है वो छूट गए, बीच में अधूरे रह गए कहीं ना कहीं किसी और कारणवश। पर इस यात्रा को ये जो हमने एक जीवनी जानने का मिशन चालू किया है उसे हम जान करके रहेंगे, चाहे आज हो कल हो, कोई दिन छूटे या अधूरा रहे वो हमारे जीवन में मायने नहीं रखता। क्योंकि जो जा चुका है वो वापस लौट करके ना तो कल आया है ना आज आने वाला है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। जो छूट चुका है उसका अफसोस करना वो हमें पीछे ही कहीं ना कहीं घसीट के ले जाता है, जो कि हमारा अतीत है, और वो हमें आगे जा करके कहीं ना कहीं तकलीफें देता है। अगर हम बीते पलों को याद करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें रहती है जो जीवन को शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी और बात से जोड़ करके हमें तकलीफ देती है। तो हमें जीवन में सिर्फ और सिर्फ निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए, ना कि पीछे छूट गई बातों को याद करके अफसोस करना। आज हम बात करने वाले हैं बाबा के कुछ चमत्कारों के बारे में, या बाबा के भक्तों ने जो देखा, या जो वो शक्ति थी, भक्ति की जो शक्ति थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसी तरह से बाबा के जीवन को हम जानेंगे अगले आने वाले 4 महीनों तक। दिसंबर 31 तक हम जानेंगे, और हो सकता है कि दिसंबर 31 हमारा बाबा के वहीं हो, और शायद वो जो वहाँ का वीडियो 31 का वो आपको वहीं का देखने का मिले। तो वीडियो को अगर आपने देखना शुरू कर दिया है तो इसे अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जानने लायक बातें मिलेगी जो कि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगी, ना कि पीछे ले जाएंगी। तो हम बात करते हैं शुरुआती दौर से, या शुरुआती कहानी जहाँ से बाबा के भक्तों ने चमत्कार देखे। शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जो कि आप लोगों के जीवन से भी जुड़ी है, और हर एक इंसान जो कि सांस ले रहा है उसके जीवन से जुड़ी है। सबसे पहले बात आती है भोजन की शक्ति। ये कैसे थी? बाबा जी हमेशा साधारण सा भोजन करते थे, जिसमें आलू की सब्जी और रोटी हुआ करती थी। या फिर बाबा जी जो है उनका प्रिय था जो लड्डू और एप्पल, ये उनके प्रिय थे। ये आज भी वहाँ पे भोग के जरिए, वहाँ पे बाबा के सामने आप भोग लेकर के जाते हो तो यही प्रसाद लेकर के जाते हो। और उसके बाद में बाबा जी जो है भक्तों को सिर्फ साधारण सा खाना खिलाते थे, आलू की सब्जी और रोटी। इससे इससे साधारण कुछ और हो नहीं सकता। इसके बाद में उन्होंने 1973 में स्वयं महाप्रयाण, या फिर प्राण त्याग कह लो, उसकी तैयारी कर ली थी। अपने भक्तों से उन्होंने कह दिया था कि हनुमान जी का बुलावा आ गया है, अब हमें जाना होगा। उसके बाद उन्होंने आखिरी सांस जो ली थी वो ली थी वृंदावन में। ये शायद बातें बहुत कम लोगों को पता होगी, क्योंकि लोगों को जो पता है वो आज के वक्त की बातें पता है, शायद बीते ज़माने में उनकी जीवनी क्या थी वो नहीं पता शायद किसी को। लेकिन आज भी जो बाबा के साथ में जो लोग रहा करते थे उस वक्त में, जो उनके भक्त थे, वो आज भी जीवित हैं, और आज भी उनकी कहानियों को या उनकी बातों को बयां करते हैं उनकी मुख जुबानी। हम वहाँ तक जाकर के उनकी मुख जुबानी बातें सुन नहीं सकते, लेकिन उनके बारे में जान बहुत कुछ सकते हैं यहीं से बैठे बैठे। इसके बाद उन्होंने कहा कि शांति, जीवन में शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको हासिल करने का एक ही रहस्य, और वो है सेवा और हनुमान जी का नाम। सेवा इन द सेंस कि आप राम जी भगवान की, हनुमान जी की सेवा तो कीजिए, लेकिन उसके साथ में किसी गरीब को सताइए मत, किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कीजिए। जो आपसे हो सकता है उतनी ज़रूरत पूरी कीजिए। ये नहीं कि आपसे जो नहीं है संभव, जो आपके संभव नहीं है उसको भी आप पूरा करने की कोशिश करें। ये यथावत ठीक है, लेकिन जो आप कर सकते हो उतना ज़रूर कीजिए। उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है वो हनुमान जी पे छोड़ दीजिए, वो बाबा पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप से कर देंगे वो सारी। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बाबा उसको पूरी तरह से भरसक कर देंगे। इसके बाद साधु और चमत्कारी रोटियां। एक बार का वक्त था जब बाबा जी के वहाँ पे भंडारा चल रहा था, और भंडारे की रसोई में थोड़ा बहुत कुछ भोजन बचा हुआ था। तभी अचानक क्या हुआ, बहुत सारे साधु आ गए, सैकड़ों की तादाद में साधु आए वहाँ पे। सभी भक्तगण जो वहाँ पे भंडारे में सेवाएं दे रहे थे वो सभी परेशान हो गए। अचानक से उन साधुओं को देख के, सैकड़ों साधुओं को देख के वो परेशान हो गए कि अब क्या करें। लेकिन
बाबा जी को सब पता था शुरू से, या उनको पहले से पता था कि यह सब होने वाला है। तो भक्तगण जैसे ही बाबा जी के पास पहुंचे तो बाबा जी ने एक ही बात कही, जाओ खाना परोस दो, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। वो बात जैसे ही भक्तों ने सुनी, उन्होंने खाना परोसा और सैकड़ों साधुओं की भूख जो है वो तृप्त हो गई। और जो खाना पर्याप्त भी नहीं था, वो खाना पर्याप्त हुआ। ये थी शक्ति, जो भक्ति की शक्ति कही जाती है, वो इसी को कहा जाता है कि जहाँ पे पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्तता है, उसको पर्याप्त करते वो है भक्ति की शक्ति। तो ये सब कुछ संभव था बाबा जी की हनुमान जी के प्रति भक्ति, या हनुमान जी का जो नाम लेकर के लोगों की परेशानियों को हर लेते थे, या जितनी बातों को कहा जाए, जितनी परेशानियों को कहा जाए, उन सारी परेशानियों को वो चंद सेकंडों में हर लेते थे। तथावत उनको ये कह सकते हो आप साक्षात हनुमान जी का अवतार, क्योंकि उन्होंने भक्ति करी है। भक्ति में उन्होंने इतना खो दिया खुद को कि वो स्वयं भगवान के समीप जा पहुंचे। इसके बाद हम बात करते हैं मौत की वापसी। ये किस्सा जो है ये कहीं ना कहीं आपके गूज़बम्स ला देगा। ये किस्सा सिर्फ एक छोटा सा किस्सा नहीं है, एक छोटी सी बात नहीं है। इस किस्से को सुनने के बाद में शायद हो सकता है आपके गूज़बम्स आ जाए। एक औरत जिसका पति अंतिम श्वास ले चुका है, जिसका पति श्वास लेना बंद कर चुका है, जिसके पति की सांसें थम चुकी है, वो औरत रोते बिलखते बाबा जी के पास पहुंची। और बाबा जी के पास पहुंचने के बाद में उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उससे पहले बाबा जी ने कह दिया कि अभी तुम्हारा पति गया नहीं है, घर जाओ। उसने सिर्फ इतनी सी बात सुनी, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी। मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये बात कहता हूँ कि ये जब बात मैंने सुनी या खुद से जानी, तब खुद के गूज़बम्स आ गए थे। इतना सा कहा सिर्फ बाबा जी ने। और जैसे ही वो औरत घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद देखा कि उसका पति सांस ले रहा है। उसका पति चंद मिनटों में वापस चल के खड़ा हो गया खुद से। यह है चमत्कार, जो कि कहीं ना कहीं आपकी भक्ति से जुड़े हुए हैं, आपकी सेवा से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की बातों की, लेकिन किसी भी बात को इसी तरह से सुन करके अवॉइड मत कर दीजिएगा, क्योंकि बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक शायद आपने अपेक्षाएं भी नहीं रखी है। इसके बाद जो बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बात जो जीवन में शायद आपका आधार होना चाहिए, जीवन में शायद आपको बहुत पहले जान लेनी चाहिए थी, वो है कि सबका भला सोचिए, बुरा नहीं। क्योंकि जब तक आप अपने अलावा किसी और का भला सोचेंगे नहीं, तब तक आपका भला होगा नहीं। आप चंद पलों के लिए खुश रह सकते हो अपना भला सोच करके, लेकिन जब सबका भला सोचने लग जाओगे तो आपके जीवन में खुशियों के अलावा कुछ और होगा नहीं। जिसे कहते हैं दुख, वो आपके जीवन में कहीं नजर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में सबका भला सोचिए, सिर्फ अपने आप का नहीं। इसके बाद बात करते हैं कि दूसरों की सेवा भगवान की पूजा से भी बहुत बड़ी है। ये सत्य है कि जब आप इंसान को तो मान ही नहीं रहे हो, इंसान की कोई कदर नहीं कर रहे हो, इंसान की कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, लेकिन आप भगवान के पास जाते हो रोज और भगवान की पूजा करते हो, भगवान की अर्चना करते हो, भगवान की आराधना भी करते हो, भगवान का नाम भी लेते हो, लेकिन कहीं आपकी भक्ति लग नहीं रही है, या आपको वो जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका व्यवहार इंसानों के प्रति वैसा नहीं है। आप इंसानों की सेवा कीजिए, इंसानों को जिसकी ज़रूरत है, या जो भूखा है, वाकई में भूखा है, जिसको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरी कीजिए। आप उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे। 1 रुपये की अगर उसे ज़रूरत है, तो 1 रुपये की अगर आप ज़रूरत पूरी करते हो, तो वो आपके लिए लाखों की व्यवस्था करके बैठे हैं। अगर आप किसी को 1 रोटी देते हो, तो वो आपको जीवन भर रोटी की व्यवस्था करके बैठे हैं। इतना दूसरों की सेवा में या उस भक्ति में जितना है, वो शायद किसी और चीज़ में नहीं है। इसके बाद बात कही है कि मन को भगवान के नाम से बांध लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं बात जुड़ी हुई है इसी बात से जो मैंने आपसे अब भी कही है कि जीवन में जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, तब आप अगर उनको 1 पैसा दे रहे हैं, 1 रुपया दे रहे हैं, 1 रोटी दे रहे हैं, 1 अनाज का चावल का दाना दे रहे हैं, तो वो आपको बोरे भर के देने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आपने वो कर्म किया है। तो अपने कर्मों पे विश्वास रखिए। और अभी के वक्त में अगर आप बात करें कि केची धाम नीम करौली जो बाबा का सर्वप्रिय जगह है, अगर आप अभी के वक्त में वहाँ जाना चाहते हैं, तो अभी मौसम क्लियर है, लेकिन आज से 2-3 दिन पहले जो लैंडस्लाइड हुआ, शायद उसे देख कर लोगों की रूह कांप गई। ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन
ऐसे किस्से घटते नहीं है और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं होता, ये भी बहुत बड़ी बात है वहाँ पे, क्योंकि बाबा स्वयं रक्षा करते हैं वहाँ पे, किसी और की जरूरत नहीं है। बाबा स्वयं, जो भक्त बाबा के नाम लेकर के निकलते हैं, बाबा स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। चाहे रास्ते में कितनी सारी विपदाएं आए, कितनी सारी परेशानियां आए, बाबा स्वयं से उन संकटों को या उन संकटों से उस शख्स को, उस इंसान को बचाते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो जीवन में इसी तरह लोगों का भला करते रहिए, आपका भला ज़रूर से होगा। आपको किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप और किसी को देने का सामर्थ्य रखते हो। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि बाबा आप सभी को खुशियाँ दे, बाबा आप सभी की मनोकामनाएं या उनके आप सभी के मनोरथ जो है वो पूर्ण करें और आपके जीवन में खुशियों की एक ऐसी लहर दौड़े जिसे आप लोगों तक पहुँचाएँ। और इस भक्ति के मार्ग पर मेरे को चलते हुए आज 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीच में इतना सब कुछ हो चुका था कि शायद 2-3 दिन का गैप आ गया, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। लेकिन इस भक्ति के मार्ग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे बात कैसी भी हो, मैं छोड़ नहीं सकता इसे, क्योंकि बाबा ने मुझे ये संकेत दिए हैं। तो इस संकेत को मैं इसी तरह से या इस प्रयास को मैं इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ सकता, चाहे किसी भी तरह की परेशानी आए, किसी तरह की विपदा आए। देखो, जब आप अच्छा काम करने चाहते हो तो आपके जीवन में विपदाएं, संकट और परेशानियां ये जरूर से आती है, और अगर ये नहीं होंगे तो शायद आपका जीवन असफल है। बिल्कुल। और एक और बात जो कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो है कि जब आपके जीवन में खुशियां आए तो एकदम से उन्हें छलका मत दीजिए, या एकदम से किसी और के सामने जाकर के उन्हें एकदम से बयां करने की जरूरत नहीं है। उन खुशियों को समेटने की कोशिश कीजिए, उन खुशियों को सहेजने की कोशिश कीजिए। किसी और को बताने के लिए वो खुशियां आपके पास नहीं आई है, आप खुश रहें इसलिए वो खुशियां आपके पास आई। तो आप खुश रहिए और आपके जीवन से दुखों और संकटों को दूर रखने के लिए बाबा का नाम लीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। यही परम सेवा है, परम प्रिय भक्ति है। राम राम, जय बाबा नीम करौली सरकार, जय हो कैची धाम। आप सभी खुश रहें। इसी के साथ में अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, कल तक ज़रूर आपके फ़ोन में घर बैठे बैठे पहुंच जाएगी। इसी तरह की जानकारी हम देते रहेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा आज ही इस भक्ति के मार्ग पर। जय सिया राम।